पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है, उनके पास एटम बम है। ये कहना है जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं। इस वक्त बीजेपी लगातार लोगों से ये कह रही है कि अगर बीजेपी इक़्तिदार में आ गई तो वो जो है पीओजेके को जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना लेगी। हालांकि भाजपा का ये कहना है पीओजेके जो है कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, उससे जो है ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। राजनाथ सिंह ने यह कहा कि पीओजेके को यहाँ पर लाने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुद ही डिमांड करेंगे कि हमें हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया जाए। वो लोग यहाँ की तरक्की देखकर डिमांड करेंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं। इस संबंध पर जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी है, उनके पास एटम बम है, वो हम पर एटम बम गिरा सकते हैं। अगर राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि हम पीओजेके को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाएंगे तो किसने रोका है? हमने कब उनको रोका कि आप जो है पीओजेके को हिंदुस्तान का हिस्सा ना बनाएं? लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि याद रहे कि पीओजेके को कब्जा करना या पीओजेके को जो है हिंदुस्तान का हिस्सा बनाना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तानियों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी, उनके पास एटम बम है, वो हिंदुस्तान पर गिरा सकते हैं, उससे जो है हिंदुस्तान का ही नुकसान होगा। आपको बताते कि पीओजेके पर लगातार जो है इस वक्त बयानबाजियाँ हो रही हैं। भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस के दौर हुकूमत में कांग्रेस की कमजोरियाँ रहीं, जिसकी वजह से पीओजेके जो है हिंदुस्तान के हाथ से निकल गया और पीओजेके कब्जे में है आज। अगर आपको बता दें कि जिस तरह से राजनाथ सिंह ने कल बंगाल के दार्जिलिंग में भाजपा के कैंडिडेट के लिए लोगों से वोट मांगने की अपील की और उन्होंने कहा कि आप जो है इस बार भाजपा को मजबूत करिए, हम पीओजेके को बहुत जल्द हिंदुस्तान का हिस्सा बनाएंगे। हालांकि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी इस तरह की बयानबाजियाँ हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी 2019 में जब भाजपा इक़्तिदार में आई तो उसके बाद भी पीओजेके जो है हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बन पाया। लेकिन एक बार फिर से 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कोशिश की जा रही है कि लोगों के दिलों में इस बात को दोबारा से ताज़ा किया जाए और याद करवाया जाए कि पीओजेके जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा था, इसे जो है पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लिया है। राजनाथ सिंह और एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, लेकिन लोग जो है वो भूल गए थे। अब जो है दोबारा से लोगों को याद आ गया है कि पीओजेके जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और उसे जो है बहुत जल्द हिंदुस्तान का हिस्सा दोबारा से बना लिया जाएगा। वो पाकिस्तान का हिस्सा कभी भी नहीं था और पाकिस्तान ने जो है उस पर कब्जा कर लिया था। जयशंकर ने भी ये कहा कि कांग्रेस की कमज़ोरी की वजह से पीओजेके जो है हिंदुस्तान के हाथ से निकल गया। लेकिन अब जब से मरकज़ में भाजपा हुकूमत इक़्तिदार में आई है तो बड़े फैसले लेने के लिए जो है एकदम तैयार रहती है। वो कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले घबराती नहीं है। लेकिन देखना ये ज़रूर होगा कि लगातार सियासी बयानबाजियाँ हो रही हैं, लेकिन लोगों को इस बात को याद रखना होगा कि इलेक्शन के दौरान में इस तरह की बयानबाजियाँ होती हैं, उसके बाद 5 साल तक ये लोग आपको नज़र नहीं आते। आपको जो है इन्हीं मुद्दों पर गुमराह किया जाता है। पीओजेके के लोग जो है फ़िलहाल पाकिस्तान के कब्ज़े में हैं और वहाँ पर जो है वो लोग आराम से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राजनाथ सिंह और एस जयशंकर का ये कहना है कि यहाँ की तरक्की को देखकर, यहाँ की इकानमी जिस तरह से बूस्ट हो रही है, यहाँ जिस तरह से मुल्क का एक नाम हो रहा है, इसको देखकर जो है पीओजेके के लोग खुद डिमांड करेंगे कि हमें हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया जाए। बहरहाल आने वक्त में देखना ही ज़रूर होगा कि राजनाथ सिंह के इस बयान में कितनी सच्चाई है। क्या ये वाकया में होगा कि पाकिस्तान के लोग यानी पीओजेके के लोग जो है वो डिमांड करेंगे कि हमें हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया जाए या फिर हमें हिंदुस्तान में वापस भेजा जाए? आने वाले वक्त में देखना ये ज़रूर होगा कि लोकसभा इलेक्शन ख़त्म होते ही कौन सी पार्टी जो है इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बाजी मारने में कामयाब होती है या नहीं। आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह जो है वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में राजू बिस्सा के लिए लोगों से वोट मांग रहे थे और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछले 10 सालों में भाजपा ने डेवलपमेंट की है उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों को इस बार वोट करने चाहिए। वहाँ वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग यहाँ पर कांग्रेस के शहजादे को जितवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ के लोग जो वो समझ गए हैं। आने वाले वक्त में क्या कुछ अपडेट रहेगी? क्या पीओजेके को जो है दोबारा से हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया जा सकता है, या फिर अगर पीओजेके जो है हिंदुस्तान का हिस्सा है तो भी पाकिस्तान के कब्जे में क्यों है? आने वाले वक्त में क्या कुछ अपडेट रहेगी? सियासी घमासान जो चल रहा है इसके हवाले से जो भी अपडेट हम तक पहुँचेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर में लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, इस तरह की बयानबाजियाँ जो है वो आम है। आने वाले वक्त में किस तरह की और बयानबाजियाँ होंगी, जो भी अपडेट हम तक पहुँचेगी हम अब तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे।